दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को श्रमिकों की जानकारी का पूरा डेटाबेस रखने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के बाद ही प्रदेश में श्रमिकों को प्रवेश दिया जाए। साथ ही आने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन रखने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, ये ठीक है और जरूरी भी है कि पूरा डेटा रखा जाए ताकि यदि कोई समस्या होती है बाद में तो पता तो चल जाए कि कहां लूपहोल थे। बिल्कुल, और यही वजह है कि मुख्य सचिव ने मित्र संबोधित करते हुए तमाम कलेक्टरों को ये पत्र भेजा है और तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो दिशा निर्देश जिसका परिपालन कलेक्टर करेंगे। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो अंतर्राज्यीय सीमा तक कई राज्यों की ऐसी तैयारी है कि वो जिन राज्यों के मजदूर हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं और अगर वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वहाँ से उन्हें बस द्वारा जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वहाँ तक उन्हें पहुँचाया जाएगा। लेकिन उसके बाद की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो राज्य सरकार स्तर पे होंगी। उन व्यवस्थाओं में एक तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होंगी कि मजदूर जहाँ के हैं, श्रमिक जहाँ के हैं और जहाँ उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना है वहाँ तक उनके परिवहन की व्यवस्था करें। इसके अलावा जैसे ही अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण सबसे पहले होगा। इसके साथ साथ उनका पूरा डाटाबेस रखा जाए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे रह रहे थे, उनके आधार कार्ड वगैरह का नंबर क्या है, मतलब तमाम जो डाटाबेस होता है वो उनका जो पता होता है वो पूरी तरह से जो है वो पहचान कर लिया जाए। इसके अलावा उनके खाने पीने की व्यवस्था, क्वारंटाइन सेंटर जो है उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण इलाकों में कहाँ पे होने चाहिए, शहरी इलाकों में कहाँ पे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मजदूरों के आवागमन में रियायत दी है, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ से भी प्रयास किए जाएंगे मजदूरों को लाने के लिए और दूसरे राज्य भी जो भेजेंगे श्रमिकों को यहाँ पे, तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से चुस्त दुरुस्त हो जाए कि बाद में किसी तरह का लूज फोल नहीं हो। इस बाबत दिशा निर्देश कहीं ना कहीं मुख्य सचिव ने तमाम कलेक्टरों को दिए। सत्यप्रकाश, एक बड़ा सवाल यह भी है कि सिर्फ श्रमिकों को ही क्यों? कल तो एमएचए ने जो गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी राज्य अपने लोगों को बुला सकता है, चाहे वो श्रमिक हो, छात्र हो, पर्यटक हो, जो किसी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उसको लेकर भी नोडल अथॉरिटी बनाने के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। उसको लेकर कुछ खबर मिल पाई है क्या कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार इसमें आगे बढ़ी है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार छात्रों के लाने की पहल पहले ही कर चुकी है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति भी प्राप्त कर चुकी है। यही वजह है कि इस बाबत पहले ही गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तमाम अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा चुका है। यही एक बड़ी वजह है कि इस बाबत कुछ नया दिशा निर्देश नहीं निकला। हाँ, जरूर है कि जो श्रद्धालु हैं उनको लाने की या उनको जो दूसरे राज्य भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं उस बाबत भी व्यवस्थाएं कमोबेश इसी तरह से कि पहले उनका परीक्षण हो, उसके बाद उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा 14 दिनों तक और उसके बाद फिर से स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद उनके अपने अपने घरों के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह के निर्देश हैं। तो छात्रों के लिए पहले से थी, अब श्रमिकों के लिए चूंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या कम है लेकिन श्रमिकों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उनकी व्यवस्थाओं में कहीं कोई लूज फोल नहीं हो या उस समय ऐसी स्थिति नहीं हो कि अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, मतलब निचले स्तर पर जो अधिकारी है वो हाथ खड़े कर दे। इसलिए पहले से तमाम व्यवस्थाएं कर दे। कोरोना की गंभीरता बहुत ज्यादा है और कोरोना को गंभीरता से ही लेना होगा। जरा सी चूक एक बड़ी समस्या को खड़ा कर सकता है। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।